अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जाद आपकी खिदमत है हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद साहब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर मामला पेशावर हाई कोर्ट ने तो बड़ा टफ टाइम देने का प्लान किया है नून लीग और पीपल्स पार्टी को, मगर इसी के साथ तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट की बजाय लाहौर हाई कोर्ट का भी दरवाजा दस्तक देने का फैसला कर लिया है, और बल्कि हो भी चुका है। और सिंध हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने का फैसला कर लिया गया। आप जानते हैं कि सुलेमान अकरम राजा साहब और मिस्टर गौर साहब इन तमाम ने ये फैसला किया कि हम तमाम जो है मामलात को जो है वो हाई कोर्ट से अंदर लेके जाएंगे। हाई कोर्ट के बाद डेफिनेटली ये मामला सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनेगा। आज आप जानते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को तलब किया हुआ था पेशावर हाई कोर्ट ने कि आप आए और बताएं किस तरह मखसूस नशिस्तें जो है वो डिवाइड हो सकती हैं बाकी जमातों के अंदर। हालांकि ऐसा तो नहीं होता, मगर केपीके की हुई, पंजाब की हुई, सिंध यानी कि सारे वफाक की भी होनी है। तो जो पेशावर हाई कोर्ट था उसने अटॉर्नी जनरल साहब को तलब कर लिया था, मगर अटॉर्नी जनरल साहब को ये तो नहीं पता या उन्होंने ये बात बताई कि जी मुझे तो ये नहीं था पता कि इस चीज की मामले के लिए आपने मुझे तलब किया हुआ है। तो मामला 13 मार्च तक जो है वो आगे शफल हो गया। तो डेफिनेटली तहरीक इंसाफ ने इधर से तो अपनी गेम बनाई, साथ उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का दस्तक भी नॉक कर दिया, दरवाजा खटखटा दिया है। मिस्टर अली जफर साहब ने पूरी जो है इसकी एक फॉर्मेट तैयार किया और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दस्तक दिया, मगर अभी चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब नहीं बल्कि शहजाद साहब है, उनका एक नया इम्तिहान है कि वो किस तरह इस मामला को लेकर चलते हैं। मगर जो मुस्लिम नवाज है वो तो अपने पूरे मामलात को बड़े वेल तरीके से मैनेज कर रही है, पिक्चर बनवा रही है। आटे का 10 किलो का थैला है, 20 किलो का थैला है, मगर उससे जो 20 साल जलालत उन लोगों को दे रहे हैं जिनकी तस्वीरें बनाई जा रही हैं, ये उससे बड़ा एक जो है वो खतरनाक और भयानक काम मुस्लिम नवाज ने ये बात जो है वो उठा ली हुई है। थैले की 2 बोरियां साइडों पे रख के दाएं और बाएं अपोजिशन को पागल कहने वाले, अपोजिशन का दिमागी तवाज़ुन ठीक ना कहने वाले, क्या आपका दिमागी तवाज़ुन ठीक है कि आप लोगों की इस तरह तजलील कर रहे हैं। और मेरी इनसे नहीं बल्कि उन तमाम से भी दरख्वास्त है जो रमजान में अपने जो पैकेज देते हैं साथ तशहीर करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं अपने आप को, काइंडली ऐसा ना करें। ये मेरा ख्याल है अल्लाह ताला की बारगाह में तो आपने जवाब देना, मगर इंसानियत के लिए सबसे बड़ा शर्मिंदगी का काम ये है। मगर उधर जी शायद तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और मजीद हो रहा है, उसमें कमी का नाम को नहीं। अडयाला जेल के लिए बुशरा बेगम कह रहे हैं कि मुझे उधर शफल किया जाए। हाई कोर्ट ने यह भी जवाब तलब कर लिया कि जी बताएं जो उधर क्या है जेल सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की, कि वहां पे जगह नहीं है, वहां पे सिक्योरिटी के इंतजाम कम है, क्यों आपने बनी गाला में रखा हुआ है। हालांकि उन्हें एक पॉइजन देने का मामला भी तहरीक इंसाफ रेज कर चुकी है बुशरा बेगम का। मगर इसी के साथ रात को 3 जो है लोग पकड़े गए। वो 3 दहशतगर्द थे, अफगान दहशतगर्द थे, जिनके पास से अडयाला जेल के अंदर का नक्शा निकला है, राइफल सी, उनके पास तमाम वो इक्विपमेंट्स के जिससे एक हैवी किस्म का डैमेज पहुंचाया जा सकता है जो है अडयाला जेल को। उसमें एक मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी, 2/3 मेजॉरिटी का दावेदार, पूरी उम्मत मुसलमा का जो है वो एक आवाज उठाने वाला, इस्लामोफोबिया 15 मार्च को मंजूर करवाने वाला, वो अंदर मौजूद है। किस तरह ये मामला इतने लाइट हैं कि इसको किए गए, मगर मुझे लगता है कि मामला इसीलिए किया गया ताकि इमरान अहमद खान नैसर को भी हम बनी गाला ले जाएं और फिर एक नया बयानिया दूसरों को मिले। देखिए जी, इमरान अहमद खान नैसर पहले देसी मुर्गा खाते थे और दूध पीते थे, अभी वो अडयाला जेल में चले गए, तो चले हुए उन्हें मजीद जो है वो रिलीफ दिया है बनी गाला वापस करके। अभी दोनों मियां बीवी वहां पे, तो ये एक बयानिया बन सकता है। शहबाज गिल साहब ने कहा है कि ये बहुत बड़ी एक साजिश है और ये इमरान अहमद खान ऐसे के ऊपर हमला भी उन्होंने तस्वर कर दिया है, और उन्होंने कहा जी कुछ पपिट जो ये काम कर रहे हैं ताकि मजीद तहरीक इंसाफ को जलील किया जा सके। तो देखते हैं जी क्या होगा। मगर अंसार अब्बासी साहब ने एक जो है बड़ी बात कर दी है। उन्होंने कहा जी अगर कोई बंदा ये सोचता है कि 9 मई के मुकदमात में कोई कमी आएगी, 9 मई के किसी वाक़े में कोई कमी आएगी, तो वो उसकी भूल है, बल्कि ये काम नहीं मजीद बढ़ेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े घर मुख्तदर एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझने वाले अंसार अब्बासी साहब ये कह रहे हैं। इसका मतलब है किसी न किसी जगह के ऊपर बहुत बड़ी कोई जो है वो इस वक्त देख पकती नजर आ रही है। उधर तो इस्तीफे का मामला है, शहबाज शरीफ साहब को ओहदा मिलते ही इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा, उसकी बड़ी बाज़गश्त शुरू हो गई है। अभी ये इस्तीफा किधर से आ रहा है, कहाँ से चला है, क्यों चला है, किसने चलवाया है, आप जानना चाहेंगे, मैं बताना चाहूंगा। मगर इसकी मुझे थोड़ी सी इस व्लॉग में के बाद जो मैं करूंगा इंशाल्लाह ताला, मुझे थोड़ी सी मजीद इसमें क्लैरिफिकेशन कर लेने दे ताकि पूरे एविडेंस के साथ आपके साथ आऊं। अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जय दिला रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम।